तो फिर से शास्त्री स्मार्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जो सभी लोग आ गए हैं आलू कैक में। देखो, हम पिछली वीडियो में मैंने टेंस समझा दिया था, टेंस का पहचान बता दिया था कि टेंस होता क्या है, टेंस को किस तरीके से पहचाना जाए, ये नियम बता दिया था। अब सबसे पहले जो टेंस आया था प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, मैं पहचान बता दिया था कि प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल, पास्ट का मतलब भूतकाल और फ्यूचर का मतलब भविष्य काल। अब प्रत्येक टेंस के चार चार भाग बताए थे। प्रेजेंट के बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही पास्ट का फ्यूचर का भी बता दिया था। तो आज सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका नियम क्या होता है, पहचान क्या होता है। तो मैं बताया था कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है शब्द आता है वो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है, वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है शब्द आता है। जैसे वह जाता है, वह सोता है, वह खाता है, वह पीता है, वह जागता है, वह क्रिकेट खेलता है, वह पतंग उड़ाता है। कुछ भी जिसके अंत में ता से ती आया समझ लो कि इंडेफिनिट टेंस है। अंत में है आया है तो प्रेजेंट टेंस है। यदि पास्ट टेंस होता तो यहाँ है की जगह था आता, यदि फ्यूचर होता तो है की जगह गा के दिया था। तो अब देखो, अब सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसमें सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं अफर्मेटिव, पहला होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य। जैसे वह जाता है, कोई काम होता है तो सकारात्मक कहलाता है। जैसे वह पढ़ता है, वह लिखता है, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं सोता हूं, इसमें काम होता दिख रहा है। दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, जो काम नहीं होता। जैसे मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं नहीं खाता हूं, जिसमें नहीं शब्द लग गया वो समझ लो कि निगेटिव हो गया। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक यानी जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। जैसे तुम कहाँ जाते हो, क्या तुम पढ़ते हो, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, तुम कहाँ रहते हो। यानी जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। और 4 नंबर पे जो आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी प्रश्न भी पूछा जाता है और नहीं शब्द भी आता है, उसे हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है। अब पांचवा क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या बताया जाता है, जैसे किसी का सुख का, दुख का अनुभव होता है, खुशी का, गम का। ठीक है ना। तो हम आज क्या पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका बनाने का नियम क्या है। बनाने का नियम है सब्जेक्ट, कर्ता यानी सब्जेक्ट, पहले लेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया वर्ब। एक वचन क्रिया में हम एस या ई जोड़ते हैं, बहुवचन में नहीं। एक वचन क्या क्या होता है, ही, सी, इट, 3 चीजें होती है, ही, सी, इट। टेंस में ये सीखना बहुत जरूरी है। और एक नाम जो होगा, ये क्या हो गया, ये सिंगुलर काल। ठीक ना। और वही आई, वी, दे, यू, ये 4 चीज होते हैं, आई, वी, दे, यू, और एक से अधिक नाम। एक से अधिक नाम, ये प्लूरल होता है। ठीक ना। तो हमें सिंगुलर और प्लूरल नहीं सिखाना है, हमें ये दिखाना है
कि कहाँ एस लगता है, कहाँ ईएस लगता है, कहाँ नहीं लगता है। तो हमें बनाने में, ये सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट कर्ता, दूसरा वर्ब, और तीसरा लिखते हैं, वर्ब में क्या लिख लगाते हैं, एस या ई। यदि कैसा हो वर्ब, सब्जेक्ट कैसा हो, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है, यदि एक वचन है तो, बहुवचन होगा तो हम नहीं लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे कर्म, और उसके बाद अन्य कोई बात होगी तो, और इसमें फुल स्टॉप लगता है। ठीक, आज जैसे आई वी दे यू या बहुवचन करता होगा तो क्रिया में एस या एस नहीं लगता है, ये नोट भी कर लेना है, ठीक है ना। जैसे हम सेंटेंस बनाए, वह विद्यालय जाता है, तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कर्ता कहाँ है, तो कर्ता ये है कि वह, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वही कर्ता कहलाता है। तो वह का अंग्रेजी क्या होता है, सबसे पहले क्या लिखना है, कर्ता। तो कर्ता क्या है, वह, तो वह का अंग्रेजी होता है ही, तो हम ही लिख लेंगे। फिर क्या लिखना है, क्रिया। क्रिया इसमें क्या है, वर्ब क्या है, जाना, जाता, जाता, जाता का अंग्रेजी क्या होता है, गो, क्या होता है, गो। कर्ता, क्रिया लिख दिया गो। अब क्रिया देखेंगे, क्रिया में एस या एस लगेगा कि नहीं, तो ही, अब देखेंगे सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो मैं बताया हूं ही से ही, और एक नाम सिंगुलर होता है, तो ये सिंगुलर यानी एक वचन है, तो एक वचन है तो क्रिया में एस या एस लग जाएगा, तो इसमें हम एस लगा देंगे। ठीक है, कहीं जाने के लिए टू का प्रयोग होता है तो टू लिख देंगे। विद्यालय, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है यानी कर्म है, तो कर्म लास्ट में लिखते हैं, तो क्या लिख देंगे, स्कूल। प्लस अन्य कुछ है नहीं, फुल स्टॉप। ही गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाता है। ऐसे ही मैं आम खाता हूं, इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है, आई, उसके बाद वर्ब क्या है, इट, सब्जेक्ट आई है, तो आई वी दे यू के साथ मैं बता रखा हूं, आई वी दे यू, और बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया में एस या एस नहीं लगता है, तो हम यहाँ इसमें एस या एस नहीं लगाएंगे, सीधे ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, आम, आम को क्या बोलते हैं, आई इट मैंगो। ऐसे ही तुम किताब पढ़ते हो, तो क्या हो जाएगा, यू किताब पढ़ते हो। अब यू हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है, वर्ब, पढ़ना, रीड, यू रीड। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, यू रीड द बुक। ठीक, तो कितना आसान है। ऐसे ही वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट, वह खाना खाता है, वह पानी पीता है, वह सब्जी खरीदता है। सब में क्या नियम लगेगा, पहले सब्जेक्ट लिखोगे, फिर क्रिया में एस या एस, यदि एक वचन सब्जेक्ट हो तो क्रिया में एस या एस लगेगा, प्लस कर्म हो जाएगा, प्लस अन्य, प्लस फुल स्टॉप। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का मैंने नियम बता दिया। जैसे जैसे क्या बनाओगे, वह दौड़ता है, ही रन, ही रन। मैं तेज दौड़ता हूं, आई रन फास्ट, मैं तेज दौड़ता हूं। वह धीरे दौड़ता है, तो क्या हो जाएगा, ही रन्स स्लो। तो ये हम
आज पढ़ लिए क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम कल पढ़ेंगे क्या, निगेटिव सेंटेंस। एक एक टेंस हम एक एक दिन में पढ़ेंगे, उसका एक एक भाग पढ़ेंगे। एक बार बता देने पे फिर दिक्कत हो जाएगा। आगे वाला सेंटेंस सब क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस पे डू डज का यूज होगा, कैसे होगा वो हम बताएंगे। और इससे पहले मैं कई बार बता चुका हूँ, कमेंट जरूर करो। कमेंट से ये पता चल जाता है कि इसको क्या कमजोरी है। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो एक दूसरे के पास, क्योंकि शेयर करने से हमें भी थोड़ा राहत मिलती है, दूर दूर तक वीडियो भी पहुंचता है। जो नहीं भी पढ़ना चाहता है वो भी एक बार देख के पढ़ना शुरू कर देता है। तो इससे समाज में क्या होता है, सुधार होता है। जो लोग नहीं भी पढ़ना चाहते वो भी पढ़ लेते हैं। तो कम से कम यदि 100 लोगों के पास वीडियो पहुंचता है, कोई एक आदमी भी पढ़ लेता है, तो समझ लो कि यही हमारी सफलता है। ठीक है, याद कर लो।